नमस्कार दोस्तों, मैं श्रुति गौतम अजमेर राजस्थान से बोल रही हूँ। मैं राजस्थान सरकार में राज्य कर अधिकारी के रूप में पदस्थापित हूँ। आरएस परीक्षा 2016 के द्वारा मैं एसीटीओ के रूप में चयनित हुई थी एवं पिछले 6 वर्षों से मैं राज्य कर अधिकारी के रूप में कार्य कर रही हूँ। अभी मैं अजमेर में पदस्थापित हूँ। उससे पूर्व मैं मकराना नागौर में पदस्थापित थी। सबसे पहले hindilekhani.com का आभार कि उसने मुझे आपके माध्यम से अपने माध्यम आप सब तक पहुंचने का एक मंच प्रदान किया। आप सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश्व महिला दिवस 8 मार्च। वस्तुतः 8 मार्च विश्व महिला दिवस मनाने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था। कारण ये था कि इससे पूर्व महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं थे। राइट टू वोट हमें 8 मार्च के बाद मिला और राइट टू वोट देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। एक देश के लोकतंत्र में उसकी लोकतंत्र को चलाने वाले लोगों का जो निर्धारण होता है, हमारे जनप्रतिनिधियों का जो निर्धारण होता है, उस निर्धारण में, उस चयन में, उस निर्णय में हमारी महिलाओं का कोई योगदान नहीं था। वस्तुतः देखा जाए तो हमारे देश की नीति निर्माण प्रक्रिया, हमारे देश की पॉलिसीज़, हमारी विदेश नीति, हमारी कोई भी नीति हो, उस नीति में जो निर्णय लिए जाते थे उन प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार सिर्फ पुरुषों का था। तो इस तरह 8 मार्च महिलाओं को निर्णय के अधिकार देने के प्रतीक रूप में हम मनाते हैं। आगे देखा जाए तो यह स्पष्ट है कि आज भी महिलाओं को न पूरा वेतन मिलता है, पुरुषों के समान वेतन उन्हें प्राप्त नहीं होता। साथ ही वर्ग कार्य की जगहों पर देखा जाए तो कई बार उन्हें विषमताओं का सामना करना पड़ा है। एक पुरुष कार्मिक और एक महिला कार्मिक में कई बार भेदभाव किया जाता है। सच तो यह है कि एक महिला वस्तुतः तब स्वतंत्र हो सकती है, तब सही अर्थों में नारी विमर्श को नए अर्थ मिल सकते हैं जब वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र है। आर्थिक स्वतंत्रता एक स्त्री को पूर्ण रूप से स्वतंत्र करती है, क्योंकि तब वह अपने कमाए हुए पैसों से अपने निर्णय ले सकती है, उनको कहाँ खर्च करना है ये फैसला ले सकती है और साथ ही आत्मनिर्भर बन सकती है। स्त्रियों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उन्हें पूर्ण रूप से शिक्षित नहीं किया जाता। हम दहेज के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, लेकिन स्त्रियों की शिक्षा पर कोई काम नहीं करते। शिक्षा ही दहेज है। आज वह शिक्षित होगी, एक महिला शिक्षित होगी, अपने पैरों पर खड़ी होगी, आत्मनिर्भर होगी, तो उसके हृदय में एक साहस का संचार होगा। आपकी नौकरी सिर्फ आपको आर्थिक स्वतंत्रता नहीं देती, आपकी नौकरी आपको अपने पैरों पर खड़ा होने, कदम से कदम मिलाकर चलने की एक स्वतंत्रता देती है, जिससे आपके मनोमस्तिष्क में एक साहस संचार होता है। दूसरी चीज, वुमेन एम्पावरमेंट सिर्फ महिलाओं का खुलेआम रात को घूमना नहीं है। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब है कि आप जाकर बैंक में अपने काम करवा सकें। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब है आपको अपनी पॉलिसीज़, अपने रिटर्न्स के बारे में पता हो। तब सही अर्थों में स्त्री को जागरूकता मिलेगी। आप ड्राइव कर सकें, आप अकेले घूम सकें, जा सकें। रात को घूमने की आवश्यकता नहीं है, पर हाँ, नई जगहों पर जाने में संकोच ना हो। अपने कार्यस्थल पर पुरुष कार्मिकों के साथ सहयोग करें, उनके कदम से कदम मिलाकर चल सके। कभी अपने आप को कमतर न समझे, कभी अपने आप को कमजोर न सके। मैथिली शरण गुप्त ने जो कहा था कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास दिनकर ने कहा था कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो उसे एक पीयूष स्रोत बनना होगा, अमृत का सोता। उसे अपनी अबला जीवन वाली छवि से बाहर निकलना होगा, और ये तभी संभव है जब वह शिक्षित हो, जब वह आत्मनिर्भर हो। मैं यही प्रार्थना करती हूँ, यही आशा करती हूँ कि इस महिला दिवस पर हम हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास कर सकें कि हमारे
आसपास रहने वाली या हमारे जीवन में आने वाली किसी एक महिला के जीवन में हम थोड़ा बहुत भी परिवर्तन ला सके तो हमारा ये महिला दिवस मनाना सार्थक होगा। बस इसी आशा के साथ और एक और आशा कि आने वाले समय में हमारी महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले, न केवल राजनीति में, बिजनेस में, शिक्षा में, स्वास्थ्य के स्तर पर उन्हें पूर्ण प्रतिनिधित्व मिले। इसे आशा और विश्वास के साथ आप सभी को एक बार पुनः इस विश्व महिला बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं हिंदी लेखनी को भी मैं बहुत आभार देना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।